ये पिछली बार जितने मैंने कवर किए थे वो कुछ लिंक लिस्ट थे, बेसिकली ये सारे। ठीक है, एक सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने डबल लिंक लिस्ट पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़े, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगल सर्कुलर, एक होते हैं डबल सर्कुलर। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब एक चीज़ जो मैंने पिछली बार नहीं कवर की थी वो एज एन मिसलेनियस कवर करूंगा, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग पूरी वीडियो देखो, क्योंकि उस इस पूरी वीडियो में मैं बीच में एक और चीज़ बताऊंगा। आई वॉन्ट टेल यू द नेम, मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब सुनो, मैं आज कोई कोड लिख के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज बेसिकली टेलिंग यू अबाउट एन एल्गोरिथम। ठीक है, इट्स नॉट गिविंग यू द होल कोड। हम सी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, सीख रहे हैं, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख रहे हैं। तो हम लोग आज जो करेंगे वो फर्स्ट इट इज हेडर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये हेडर लिंक लिस्ट क्या होती है ये पढ़ेंगे। सेकेंडली मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, कहो तो नाम बता ही देता हूँ, नाम बता देते हैं चलो। हाउ टू ब्रेक लूप्स इन अ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, एक लिंक्ड लिस्ट में हम लूप को कैसे ब्रेक करें। अगर कोई लूप बन गया है लिंक्ड लिस्ट में कहीं, दिस से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक है आर टी एस ए लिंक्ड लिस्ट, ये देखो ये, अगर मान लो एक लिंक्ड लिस्ट है और वो सर्कुलर बन गया, कहीं ना कहीं लूप आ गया उसमें, देखो रिमूव अ लूप इन लिंक्ड लिस्ट। बेसिकली हमको ये पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे किया जाता है, इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, ये मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, कोड लिख के नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा। अच्छा, ये मिडल ऑफ द वीडियो रहेगा, ऐसा नहीं कि एंड में पढ़ाऊँ। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एन हेडर लिंक लिस्ट। ठीक है, हेडर लिंक लिस्ट क्या होती है? Header linked list is a linked list which always contain a special node called the header node. ठीक है, बेसिकली हमारे पास अगर हम पेंट खोलें, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल लिंक लिस्ट कैसी होती है, एक ऐसे, ऐसे। ठीक है, उसमें एक नेक्स्ट पार्ट होता है, डेटा पार्ट होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं सिर्फ इतने ही पार्ट हो सकता है, डेटा पार्ट में कई सारे हो, जैसे एक नेम पार्ट हो, एक एज पार्ट हो, एक ऑक्यूपेशन पार्ट हो, एक सैलरी पार्ट हो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक लिंक लिस्ट है, सिंपली एक सिंपल लिंक लिस्ट की हम बात अगर करें तो दिस इज अ नॉर्मल लिंक लिस्ट, और ये दैट दिस पॉइंट्स टू नल। ठीक है, सब चीज़ वैसे ही, ठीक, नथिंग डिफरेंस। एक हेड होता है, ठीक है, विच इज पॉइंटिंग टू, अगर लास्ट में लास्ट मतलब लास्ट नोड में लास्ट एक पॉइंटर लगा रहे हो, दैट टू वर्क्स। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। इसमें बात ये होती है हेडर लिंक लिस्ट में कि जो एक्चुअल डेटा हम लोग लिखते हैं ना, एक्चुअली हम लोग जो डेटा लिखते हैं जैसे 10 20 30, ये हम सेकंड नोड से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेकंड नोड से लिखना। फर्स्ट नोड क्या होता है? फर्स्ट नोड इज द हेडर नोड। हेडर नोड, हेडर नोड में होगा क्या फिर भाई? अगर डेटा नहीं होगा भाई, देखो पॉइंटर तो होगा नेक्स्ट नोड का, ठीक है, लेकिन हेडर नोड में एक्चुअली में अपने में क्या है, क्या डेटा स्टोर है? कंटेन इट्स अ स्पेशल नोड। ठीक है, हेडर नोड कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट होती है। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एक्चुअल डेटा आइटम included in the list, but usually contains some useful information about the entire linked list। ठीक है, अब ये क्या भाई, हेडर लिंक लिस्ट बेसिकली जैसे यहाँ डेटा पार्ट है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया 0 0 0, या फिर मैंने अगर लेट्स से यहाँ हम नंबर स्टोर नहीं कर रहे थे, यहाँ हम आईएनटी की जगह की स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, बंदों का नाम स्टोर कर रहे थे लेट्स से। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ हेडर में इस वाले नोड के नेम वाले पार्ट में मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने बेसिकली ये चीज़ पूरी लिख दी, इसको कैसे मूव करूँ ये। ठीक है, इसके डेटा वाले पार्ट में एंटर योर नेम लिख दिया। ठीक है, अब बंदा अगर फर्स्ट नोट को प्रिंट करेगा, ठीक है, बंदे क्या ट्रैवर्स करोगे तो फर्स्ट नोट से होगा ना, प्रिंट करेगा तो क्या फर्स्ट नोट प्रिंट करेगा एंटर योर नेम। फिर रेपिट साइमल्टेनियस नोट्स जितने आएंगे, ठीक है, या साइमल्टेनियस कंसेक्यूटिव नोट्स जितने आएंगे, ठीक है, उसमें तुम्हें अपना नाम स्टोर करना है, ये तुम्हें पता रहेगा। ठीक है, अब लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया टू एंटर योर नेम इन अ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हर एक नोड में नाम एंटर करना है। ठीक है, हर एक नोड में अलग अलग नाम बंदों को स्टोर करने हैं, उसका मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब एंटर योर नेम कर रहे हैं, ये करना है, ये कहाँ पता चला? ये तो हम मेन फंक्शन में बताएंगे ना। मेन फंक्शन में अगर बंदे ने कहा कि हम नाम अपना डालना चाहते हैं और ये आप पर्टिकुलर लिंक लिस्ट कॉल करो, पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करो, तो जो बंदा फंक्शन लिख रहा है, ठीक है, उसे पता चल गया कि हमको नेम प्रिंट करना है। ठीक, उसने कोड लिख दिया।
अब कोई थर्ड पर्सन आके लेट्स से तुम्हारा कोड देखता है, ठीक है, थर्ड पर्सन वो मेन फंक्शन, अगर वो बस फंक्शन अगर चेक कर रहा है, वो कैसे पता करेगा कि ये फंक्शन आखिर काम क्या कर रहा है? उसको कुछ तो चाहिए ना, एक्सक्यूज मी, कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई पहला नोड, आई मीन ये फंक्शन काम क्या करता है। या फिर मैं कहूँ कि कोई लिंक लिस्ट तुमने क्रिएट करी है, तो ये लिंक लिस्ट काम क्या करती है, तो उसके लिए हम लोग हेडर नोड बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बता देता है कि हर नोड में कैसा कैसा डेटा स्टोर हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नेम स्ट्रिंग है, तो लेट्स से मैंने वहां पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे दी एंटर योर नेम, ठीक है, तो बंदा फर्स्ट नोड में प्रिंट होगा अपने आप पता चल जाएगा, या फिर वो फर्स्ट नोड देखेगा अपने आप उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस स्ट्रिंग वाले पार्ट में हम नाम बंदे का स्टोर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हमने ये स्टोर करना है, उस वाले पार्ट में ये स्टोर करना है, ताकि जो कंसेक्यूटिव नोड्स आए, ठीक है, वो बंदा कोड उसका समझ सके, ठीक है, आखिर उसमें हमको डालना क्या है। से इट्स नॉट ओनली फॉर द यूजर, इट्स ऑल्सो फॉर द प्रोग्रामर, अ थर्ड प्रोग्रामर जो कि तुम्हारा कोड समझने की कोशिश कर रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम्हारा मेन का कोड ना देखे, ठीक है, वो डायरेक्टली फंक्शन पे लैंड करे कि कोई एरर तो नहीं। तो अब ये फंक्शन क्या काम करता है वो जानना जरूरी है। अगर वो जानना है बंदे को, तो क्या करेगा, वो हेडर नोड पे ध्यान देगा, हेडर नोड पे देखेगा क्या डेटा स्टोर्ड है, उससे आप समझ जाएगा कि कंसेक्यूटिव नोड्स जितने होंगे उसमें कैसा कैसा डेटा किस टाइप के फॉर्मेट में स्टोर होना है, राइट। अब स्ट्रिंग है, हम उसमें अपना रोल नंबर डाल सकते हैं और उसमें हम अपना नाम भी डाल सकते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या डाल रहे हो ये समझने के लिए बेसिकली होता है हेडर लिंक लिस्ट, ठीक है। और इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट क्या होता है, लास्ट नोड कंटेन्स नल पॉइंटर, बेसिकली एक सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया एक सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो लास्ट नोड में क्या है, नल है। दिस इज अ ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट, ये हेडर नोड है अगर, तो दिस इज अ ग्राउंडेड हेडर लिंक लिस्ट। लेकिन अगर हम कहें सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट, तो बात वही है कि लास्ट नोड पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड, और यहाँ फर्स्ट नोड क्या है, हेडर नोड है, ठीक है। ये नल अगर इट्स नॉट पॉइंटिंग टू नल, लेट्स से इट्स पॉइंटिंग बैक टू द फर्स्ट नोड, जो कि हम लोग सर्कुलर में करते थे, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड अ सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट, राइट। ये चीज हम समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, आई एम श्योर, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन एक चीज बताओ, अगर हमको ऐड नोड एट द स्टार्ट करना है तो क्या करोगे? क्या ये हेडर लिंक लिस्ट के पहले लगा दोगे? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें ऐड नोड करना है या डिलीट नोड करना है, तो उस केस में जो फर्स्ट नोड को डिलीट करते हो, अगर लेट्स से तुम्हें ऐड नोड एट द स्टार्टिंग, तो तुम बेसिकली एक नया नोड यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, दिस एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे तुम एक नया नोड लगाओगे, ना कि तुम यहाँ पे लगा दो, नहीं यहाँ पे नहीं लगाओगे। हेडर नोड शुड ऑलवेज एट द फ्रंट। थियोरेटिकली हम अगर फर्स्ट नोड कह रहे हैं तो दैट मींस हेडर नोड के बाद हमारा फर्स्ट को कह रहे हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट देन दिस इज सेकंड, ठीक है, फॉर नाउ, ठीक है। भाई वो तो भाई एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट नोड, ठीक है, लेकिन थियोरेटिकली अगर वो फर्स्ट नोड में ऐड करने को कह रहा है, तो देन वील ऐड ऑन द सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा हेडर लिंक लिस्ट हेडर नोड लगा रहेगा, समझ में आ गया। अब इसका कोड कैसे लिखते हैं भाई, कोड इज नथिंग, एक तुम सिंपली फर्स्ट नोड क्रिएट करो और फर्स्ट नोड में डेटा डाल दो, ठीक है। तुमने लेट्स से एक क्रिएटिंग लिंक लिस्ट अगर कर रहे हो, ठीक है, और इट्स अ नल, ठीक है, हेड अभी नल है, तो क्या हुआ, बेसिकली कुछ नहीं उसमें, तो पहला नोड बनाओ, पहले नोड में तुम डेटा इफ हेड डबल इक्वल्स टू नल किया, ठीक है, लेट्स से अभी दिखाई देता हूँ। देखो बेसिकली अगर क्रिएट लिंक लिस्ट है, तो अगर वो हम कोड चेक कर लें, इफ हेड डबल इक्वल्स टू नल, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, तो पहला नोड बना दो। जैसे पहला नोड कैसे बनाते हैं, तो अगर अगर टेम्प वेम्प ले लिया, सारी चीजें कर ली, बेसिकली हमको उसमें डेटा क्या डालना है, लेट्स से टेम्प डॉट डेटा टाइप करिएगा, बट टाइप नहीं हो रही, टाइप नहीं करने देना चाहते क्या मुझे, टेम्प का डेटा पार्ट में, लेट्स से वो कोई स्ट्रिंग डेटा था, तो हमने उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, कैसे कि बंदा यहाँ पे नेम डालता है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे नेम डालता है, ठीक है, और टेम्प के नेक्स्ट में नल कर दिया हमने, अगर ग्राउंडेड है तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने, ठीक है, कर दिया। ये तो भाई हो गया तुम्हारा
इफ हेड इक्वल्स टू नल, अब लेट्स से उसने साइमल्टेनियस नोड्स लगाए हैं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, टेम्प फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड होगा, सारी चीज हो गई बेसिकली। तो टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग क्या कर देंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, अरे न्यू, ठीक है, वो टेम्प में उसका एड्रेस स्टोर्ड होगा, हमने न्यू नोड का एड्रेस उसमें डाल दिया। नाउ क्या होगा, जो हेडर नोड है बेसिकली वो किसको पॉइंट करने लगेगा, इट विल स्टार्ट, दिस हेडर नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, द न्यू नोड, और न्यू नोड में हम लोग डेटा क्या करेंगे, टेम्प का जो डेटा है वो हम सी इन कर देंगे बेसिकली। समझ में आया, ये करेंगे साइमल्टेनियस आई मीन कंसेक्यूटिव कॉल ऑफ द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ नोड, इसमें करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल हो रहा है तो हम फर्स्ट कॉल में विल क्रिएट द फर्स्ट नोड जैसे हम लोग करते थे, बस वही चेंज है कि इस फर्स्ट नोड के केस में हम लोग यूजर से डेटा नहीं लेंगे कि क्या स्टोर करना है, apart from that we'll actually give the data ourselves as if of giving the information about the rest of the linked list, ठीक है, कि हम रेस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाह रहे हैं, ताकि जब बंदा ट्रैवर्स करे या फिर कोई बंदा थर्ड पर्सन कोड देखे तो वो समझ जाए, पहला नोड का देखेगा कि अच्छा इसमें तो नेम स्टोर हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये लिंक लिस्ट ऐसी है जिसमें हम डेटा पार्ट में नेम स्टोर करते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे डेटा किस टाइप का हो सकता है, तो लेट्स से इट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप होती है, नहीं तो हो सकता है इट्स पॉसिबल कि वो कैर डेटा का एरे हो, लेट्स से 50 साइज का, ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, अलग अलग चीज में अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा है तो डायरेक्टली तुम सीन या स्कैनफ कर सकते हो, अगर डेटा इस टाइप का है तो फिर तुम्हें स्कैनफ भी कर सकते हो, गेट लाइन कर सकते हो, ठीक है, कई सारे फंक्शंस होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा केस। अच्छा, सी इन भी कर सकते हो कैर डेटा में, बट वही है कि स्पेसेस फिर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट तुम अपने नॉर्मल फंक्शंस को यूज कर सकते हो, दैट्स अबाउट हेडर लिंकनेस, ठीक है। और सर्कुलर में भी हो गया भाई, सर्कुलर में वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन, आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग न्यू अबाउट इट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हो, हेडर लिंकलेस इम्प्लीमेंटेशन, डिस्प्ले मेथड सर्वर, ठीक है, हेडर लिंकलेस पॉलिनोमियल, अच्छा ठीक है, ठीक है, पास फालतू हो गया। हाँ, अब आते हैं ये इस पे, रिमूव लूप इनर लिंक लिस्ट। भाई लूप क्या है आखिरकार, हम बेसिकली ये जानते हैं कि अगर कोई लिंक लिस्ट है, ठीक है, अब इस हेडर हेडर लिंक लिस्ट को भूल जाओ, हेडर लिंक लिस्ट को भूल जाओ, अब ये नॉट टॉकिंग अबाउट हेडर लिंक लिस्ट, नो मोर। लेट्स से कोई ऐसा एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ये एक ऐसा लास्ट में नल की जगह, लास्ट में नल की जगह वी एक्चुअली स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ सम अदर प्रीवियस नोड, ठीक है, हमने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट भी नहीं हुआ और ये कोई नॉर्मल लिंक लिस्ट भी नहीं, बस ये हुआ कि यहाँ पे लूप में आ गया ये, ठीक है। तो हम कैसे इस लूप को खत्म कैसे करें, तो हमको पता है, अगर तुम हम शांति से देखें तो भाई लूप को खत्म करने का एक ही तरीका है कि ये लास्ट नोड, जो भी नोड लूप बना रहा है जिसके नेक्स्ट में नल नहीं है, बेसिकली लास्ट नोड में नल नहीं है, तो हम इसको, इसकी रिफरेंसिंग हटा के, इसमें जो एड्रेस स्टोर है उसको हटा के उसमें क्या स्टोर करते हैं, नल स्टोर करते हैं। यही तुम कहना चाहोगे, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो भाई, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करेंगे कैसे, ये जानना बड़ा सोचने की बात है कि आखिर इसमें करेंगे कैसे ये चीज़। तो इसको करने का भी एक तरीका है, कुछ नहीं, हम तुम्हें कोड नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें एज अ समझो चैलेंज दे रहा हूँ कि ये करके देखो, कोड बड़ा मजा आएगी इसको करने में, ठीक है। क्या करो, एक टेम्प लो, ठीक है, एक टेम्प लो, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड करो तो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अच्छा, ये नॉर्मल नोड है, ये अब हेडर नोड नहीं रहा, ठीक है, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। क्या करो, अगर एक कंडीशन दे दो कि इफ टेम्प इज डबल इक्वल्स टू हेड, भाई अगर ये इक्वल टू हेड है तो भाई फर्स्ट नोड के पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये किसको ही पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, हम टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प करेंगे, हम कंडीशन नहीं बताएंगे, अभी कंडीशन बता दूंगा तो फिर तुम्हारी आसानी हो जाएगा, फिर कोड ही लिखना है तुम्हें, कंडीशन नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि टेम्प को हमको यहाँ पे ले जाना है,
फिर इसके प्रीवियस में जितने भी नोड्स हैं उसमें चेक करना है क्या उनका जो एड्रेस है, ठीक है, क्या वो इसके नेक्स्ट के बराबर है, ठीक है। अगर मिल गया, जैसे अब इसका नेक्स्ट में क्या है, इसका एड्रेस है, ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये जो प्रीवियस जितने भी नोड्स हैं क्या उससे बराबर है इसका एड्रेस जो इसके नेक्स्ट में है, क्या इसके बराबर है, नहीं इसके बराबर नहीं है, मतलब बेसिकली इट्स नॉट पॉइंटिंग बैक टू दिस। हम इसके नेक्स्ट में जाएंगे, क्या इसके नेक्स्ट में ये फर्स्ट नोड के बराबर है एड्रेस, नहीं एड्रेस एकदम बराबर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इसके बराबर एड्रेस, तो हाँ दिख गया कि हाँ इसके नेक्स्ट में इसके बराबर का एड्रेस, बेसिकली हम समझ गए यहाँ एक लूप आ गया। तो जहाँ टेम्प अभी पॉइंट कर रहा है इस नोड पे, इसके नेक्स्ट में लूप पकड़ा हुआ है, बेसिकली किसी एक प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस नोड का अगर पॉइंट कर रहा है, सिंपली इसके टेम्प का नेक्स्ट में, टेम्प एरो नेक्स्ट में हम नल स्टोर कर दिए, तो जैसे ही ये स्टोर करेंगे दिस रेफरेंसिंग विल ब्रेक और इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नल, ये अपने आप लूप गायब, ठीक। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छा दिखाऊं अगर, तो एक छोटा एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लेना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा देखने में भी। कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर लगेगा। हाँ, ठीक है। ऐसे समझ जाओ, आपने तो सुन सुन ही रहे हो, समझ में आया। ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये लास्ट नोड इस थर्ड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम टेम्प को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेड से, ठीक है। टेम्प को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेड से, मतलब बेसिकली फर्स्ट नोड से। क्या इसके नेक्स्ट में कोई ऐसा अच्छा, इसमें तो हम प्रीवियस चेक करने की कोई बात ही नहीं बनती, तो फिर हम आगे ही बढ़ जाते हैं। सेकंड नोड से बेसिकली स्टार्ट करेंगे क्या, कि क्या इसके नेक्स्ट में प्रीवियस नोड का या प्रीवियस जितने भी नोड्स हैं उनमें से किसी एक का एड्रेस है, तो पता चलेगा कि नहीं है, ठीक है। क्या है, नहीं भाई इसके पास तो नेक्स्ट का एड्रेस है ना। तो अगर कहीं नहीं मिला तो फिर ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो, नहीं मिला तो अब इसके नेक्स्ट में देखो क्या प्रीवियस किसी नोड का है, क्या इस फर्स्ट नोड का एड्रेस, नहीं सेकंड नोड का नहीं इसके पास, इन किसी का नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो गया। क्या इसके नेक्स्ट में किसी प्रीवियस का है, तो पहले फर्स्ट नोड का चेक करेगा क्या है, नहीं है, सेकंड नोड का चेक करेगा क्या है, नहीं है, थर्ड नोड का चेक करेगा क्या है, नहीं है, तो ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो गया। अब इसके नेक्स्ट में चेक करेगा क्या किसी प्रीवियस नोड का है, फर्स्ट का है, नहीं है, सेकंड का है, नहीं है, थर्ड का है, हाँ। देखो इसके नेक्स्ट में तो इसी का एड्रेस होगा ना, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही हमको कुछ ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर मिला, कुछ नहीं करना, बस इसको जहां टेम्प पॉइंट कर रहा है, सिंपल तुम्हें एक चीज लिख देनी है, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। जैसे ही ये लिखोगे तुरंत ये रेफरेंसिंग यहाँ से छूट जाएगी और ये किसको पॉइंट करने लगेगा, बेसिकली इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नल, ये पॉइंट करने लगेगा नल नल को, ठीक है, समझ में आया। और फिर उसके बाद टेम्प को भी नल कर लोगे तुम। अच्छा, अब ये सोचने की बात है कि आखिर हम ऐसा कैसे करें कि जिस पॉइंट पे टेम्प है उसकी प्रीवियस के नोड को वापस से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बेसिकली तुम्हें फर्स्ट से लेके जिस नोड तक पे टेम्प है उस पे ट्रैवर्स करना है, उसकी कहो एक कंडीशन में तुम्हें बता ही दूं, सुन लो अगर मन है तो सुन लो, और नहीं तो स्किप कर दो आगे वीडियो, ठीक है। देखो हमको बेसिकली एक नया टेम्प, हमको टेम्प वन लेट से लेना है, या फिर उसको टेम्प वन ही काउंटर ना रहने दो, टेम्प वन ही कहते हैं। एक टेम्प वन लेंगे जो कि टेम्प तक वो करेगा ट्रैवर्स, हर नोड को देखेगा अनलेस एंड अनटिल इट रीचेस द नोड विच नोड इज बीइंग पॉइंटेड बाय टेम्प, ठीक है। लेट्स से टेम्प अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस, अगर टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो ये क्या करेगा, बेसिकली फर्स्ट नोड चेक करेगा, सेकंड नोड चेक करेगा, बस। अगर इनमें से कोई का भी एड्रेस इसके नेक्स्ट के बराबर नहीं हुआ, देन इट विल सिंपली बिकम नल, टेम्प वन नल हो जाएगा और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज कैसे चेक करें, मन कर रहा है बता दो यार। देखो टेम्प वन इफ ठीक है, इफ क्या, अच्छा वाइल लूप चलता रहेगा, वाइल के अंदर का है ये कि इफ टेम्प वन, अच्छा वाइल लूप की कंडीशन बता दो ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
इफ वाइल, अभी हमें ही क्या कहाँ थे हम लोग, इफ वाइल, वाइल में क्या चेक करना है कि टेम्प जब तक हाँ, टेम्प 1 का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है, जब तक ये कंडीशन चल रही है तब तक वाइल लूप चलाते रहो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर टेम्प यहाँ पे है तो हमको 1 2 3 जैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमको समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये टेम्प के जस्ट प्रीवियस नोड में है। अगर ये मान लो ये ऐसे चला गया और फिर इसके बाद वाले नोड में चला गया, तो ऑब्वियसली टेम्प के नेक्स्ट में इसके बाद वाले नोड का तो एड्रेस रहता ही है ना, तो वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो ये वाइल लूप इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऐसा कर नहीं सकते, दैट नॉट वर्क। हमारा टेम्प 1 आगे चला जाएगा, नहीं नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, अपने आप बता। हमको बेसिकली चाहिए कि क्या इनमें से किसी प्रीवियस नोड के पास का तो एड्रेस नहीं है उसके पास, अगर किसी प्रीवियस नोड का तभी तो जाके सर्कुलर होगा ना, भावना समझ रहे हो ना। अगर नेक्स्ट नोड का हो गया तो भाई वो तो स्ट्रेट नोड है ना, हम इसमें कंडीशन में वो ऑब्वियसली प्रीवियस जाएगा। तो ये वाइल लूप में इतना, ठीक है, ये वाइल लूप में हम इतना देखेंगे। अब इसके बाद हमें इफ में चेक करना रहेगा कि क्या जो करंट टेम्प 1 है, इफ जो अभी करंट टेम्प 1 क्या, ओके, क्या होगा, काम नहीं कर रहा है। इफ टेम्प 1, हमको क्या है, टेम्प 1 इज डबल इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। बेसिकली क्या टेम्प 1 का जो एड्रेस है वो टेम्प 1 के नेक्स्ट में जो स्टोर्ड है उसके बराबर है? अगर है तो तड़ाक से समझ जाओ कि एक काउंटर प्लस प्लस कर दो और ब्रेक कर दो स्टेटमेंट। फिर काउंटर से अगर काउंटर कुछ प्लस प्लस हुआ है तो टेम्प के नेक्स्ट में नल कर दो। अगर काउंटर प्लस प्लस नहीं हुआ, ये सारा पूरा लूप चलता चला गया, तो फिर समझ जाओ कि ये कोई सर्कुलर नहीं है और नेक्स्ट कर दो, ठीक है, टेम्प टू टेम्प का नेक्स्ट। और अगर इफ, अगर कहीं पे इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर नेक्स्ट के बराबर नहीं हो रहा, तो एल्स कंडीशन में तुम्हें पता है क्या लिखना है, एल्स कंडीशन में लिखना है टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प 1 का नेक्स्ट, टेम्प 1 टेम्प 1 का नेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, ये टेम्प 1 जो है इससे इधर आ जाएगा, इससे इधर आ जाएगा, इससे इधर आ जाएगा, जब तक ये टेम्प के प्रीवियस तक नहीं जाता, ठीक है। ये कुछ कोड है, ठीक है, इसको जरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, बढ़िया मजा आएगी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा जो बताया हुआ कोड है ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट कोड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सोचो कितनी बार ट्रैवर्स करोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो तो फिर n स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बेकार है, ठीक है। अगर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि भाई लास्ट नोड वाला सर्कुलर बना रहा है, तो उस केस में, या फिर लूप बना रहा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, लास्ट नोड सेकंड लास्ट के साथ कर रहा है, तो वो तो एकदम ही बर्बाद हो जाए भाई। सोचो यहाँ से टेम्प पहले ट्रैवर्स करेगा, हर ट्रैवर्सिंग में वो ऐसे पहले फर्स्ट नोड चेक करेगा, फिर फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट ट्रैवर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट ट्रैवर्स में, फर्स्ट सेकंड फोर्थ नेक्स्ट ट्रैवर्स में, तब जब फोर्थ पे आएगा तब उसको मिलेगा लूप, तो दिमाग हिल जाएगा। अगर सर्कुलर लूप हुआ तो फोर्थ तक आने की जरूरत नहीं, उसको फर्स्ट नोड में ही मिल जाएगा लूप, तो भाई रोक देगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। और अगर ये लिंक लिस्ट अगर मान लो ये तो 5 नोड दिख रहे हैं, हो सकता है 100 नोड्स हो, तो 100 नोड में तो भाई खत्म ही, छोड़ ही दो, लैपटॉप फट जाए, मतलब फटेगा नहीं बट लेट्स से, समझ में आया। तो ये केस है भाई, तो ऐसा एकदम भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। लेकिन फिर भी अभी स्टार्टर्स में समझने के लिए यही कोड अच्छा है। अगर ये कोड तुमसे बन जाता है देन गो ऑन ट्राइंग विद सम एफिशिएंट कोड्स, और उसके बारे में गूगल पे बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं, बेहतर कोड्स दिए हुए हैं। मैंने जितना बताया दैट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, रेस्ट इट्स अपॉन यू, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, या बाय बाय।